हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आई के स्टडी में। तो जैसा कि पिछले आपने पार्ट वन भी देख चुका है, आपने पार्ट वन भी देखा हमारा। एंड अच्छा रिस्पांस आया बहुत, एंड थैंक यू। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने कहा था कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं लूंगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है। अगर आप नहीं करके जा रहे हो और ये 4 चैप्टर या 5 चैप्टर अच्छे से करके जा रहे हो तो भी आप अच्छे से पास हो सकते हो। एंड जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए है। और जो मेरी वीडियो शायद नहीं दिखेगी क्योंकि थोड़ा सा इशू है टेक्निकल, इसकी वजह से। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि देखेंगे सॉल्व हो गया तो। और पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम, मैंने आपको कल ही बोला था कि आप आने के पहले मैंने एक टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आप जाके जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं एक पीडीएफ भेजा हूँ मैथ्स फार्मूले की, उसमें सारे सेम वन के फार्मूले थे, तो आप रिकॉल करके आना ताकि आप डिफरेंशिएशन जो अभी करने वाले हैं वो आपका क्लियर हो जाए। एंड मैं, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत हार्ड है। और अगर आता है तो आपके लिए बहुत इजी चैप्टर है, आपको 13 से 15 मार्क ऐसे ही देके चला जाएगा। तो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन से। हमारा पार्ट टू भी स्टार्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इधर देखो, आप फॉर्मूले याद करके आए हो, ठीक है। इधर कॉन्सेप्ट इतने हैं नहीं, सीधा क्वेश्चन में कंसेप्ट आ जाएंगे, वो बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं एक हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है कि, एक हाईलाइट मेरा ऑन है, हाँ देखिए। इफ u इज इक्वल टू 3 into ax plus by plus cz द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड एक वैल्यू भी दी हुई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जो आगे हमें काम आने वाली है, ठीक है। तो u इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन हमने लिखा। देखिए, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फिर अच्छे से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। क्वेश्चन ध्यान में रखिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करना है, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो हमने डी यू बाई डी एक्स किया, क्या किया हमने, डी यू बाई डी एक्स किया। एंड यहाँ आई थिंक ना क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये एलएचएस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एलएचएस जो है वो जीरो प्रूफ करना है। एलएचएस क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो अभी डी सी यू स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले हमने डिफरेंशिएट, पार्शियली लिखना नहीं भूलना, इधर पार्शियली आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डी जो रहता है ना हमारा ऐसा नहीं बनता है, थोड़ा सा सीधा बन जाएगा डिफरेंशिएट की तरह। बट अगर आप पार्शियली लिख दोगे तो फिर वो आपका मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे उधर। तो आप पार्शियली इधर लिख दो। एंड फिर डी यू बाई डी एक्स किए। तो पहले 3 है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, बाहर कर दिए, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस एक और डेरिवेटिव इसका, ठीक है। तो अब ये x है ना, क्या है ये, x है। तो पहले तो देखो स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2 बाहर, और फिर ये ऐसे ही लिख दिए। फिर एक और बार इसका अंदर का फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा, अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। फिर हमारे माइनस, अब क्या है, x से डिफरेंशिएट हो रहा है ना, इधर कोई पावर नहीं है, x से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये जो, चलो आपको बता देता हूँ लिख के, जो सारी टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये जो सारी टर्म है वो क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म हमारी जो है वो जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी मेरी सारी, ठीक है। तो फिर क्या आया, एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, जो माइनस में हम लिख दिए, ठीक है। तो हम फिर अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो मैंने बोला x की टर्म ही आएगी सिर्फ। तो देखो 3 into 6 और ये पूरा, और फिर ए एक्स, ये जो बी वाई प्लस सी जेड था जीरो हो गया, और उसका डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ए आ गया, और माइनस 2x। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, 6a इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 2x। अब नीचे क्या, हमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी, यानी डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो फिर डबल डेरिवेटिव सेम तरीके से हमने निकाले, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इधर भी एक्स से डेरिवेटिव किया था तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव आएगा, बाकी ये दोनों का तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का बी वाई प्लस सी जेड का जीरो हो जाएगा। और 2 बाहर था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिर्फ 2 आ गया। तो 6a² माइनस 2, ये हमारा डी स्क्वायर ही। अब सिमिलरली करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर आप पूरा निकाल रहे हो फिर भी, मगर वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर आपका टाइम ज्यादा बचा है तो ठीक है। वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी स्क्वायर यू अपन डी वाई स्क्वायर। अब इधर देखने का कि क्या चेंज हो रहा है। तो देखो, x था तो a आया था, अब y था तो b आएगा, और z था तो c आएगा।
समझे? तो ये हमारा तीनों निकल गया। अब LHS, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, हमारा LHS आ गया। अब LHS आ गया तो अब LHS हमको दिया हुआ है, ये हमारे सारे आंसर आ गए, ठीक है। तो अब LHS दिया हुआ है, ये LHS है, वैल्यू 1 2 3 की वैल्यू पुट कर दिए, आंसर 0 आया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये देखो, एक ये पहले मैं आपको बता दूं कि एक नोट कर लो कि अगर ऐसा आता है कि डिफरेंशिएट फंक्शन, क्या होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले फंक्शन पूरा डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा, फंक्शन पहले पूरा डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके बाद की उसके अंदर जो उसका वेरिएबल है वो डिफरेंशिएट होगा, इनर फंक्शन बोलते हैं वेरिएबल। तो क्या होगा, पहले बाहर का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, उसके बाद अंदर का फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, ये नोट आप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, इफ यू इज इक्वल टू 1/r, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और प्रूव करना है ये हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, हम प्रूफ करेंगे। देखो हमें r दिया हुआ है, r क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो r के लिए लिखे, अब देखो ये जो रूट का जो डिफरेंशिएट है बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्क्वायर ले लिए, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट देखो पार्शियली, क्या बोला आपको, पार्शियली डिफरेंशिएट, ये आप नहीं भूलना, ठीक है, ये आप नहीं भूलना, ये लिखना तो आप जरा भी नहीं भूलना, मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किए तो देखो डिफरेंशिएट आर स्क्वायर, ऐसा पूरा लिख के दिखाओ अच्छे से प्रेजेंटेशन। तो ये देखो आर स्क्वायर का 2r हो गया, और डी आर बाई डी एक्स हो गया, और 2x है, क्योंकि देखो नीचे x है ना, तो सिर्फ x डिफरेंशिएट होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने किया, तो डी आर बाई डी एक्स क्या आ गया, ये जो r था, ये जो r था इधर आ गया, और 2 2 कैंसिल हो गया, एक बता देते हैं आपको, कोई बात नहीं। देखो ये जो 2 2 था हमारा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो 2 2 था हमारा, ये कैंसिल हो गया, और ये जो r था, ये हमारा इधर चला गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो हमारा क्या आ गया, एक्स बाई आर आ गया, हमारा जो हमारा जो डी आर बाई डी एक्स है वो क्या आ गया, एक्स बाई आर आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली कर दो कि अगर y रहेगा तो ऊपर y आएगा, और अगर z रहेगा तो ऊपर z आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें y और z दोनों के टर्म में चाहिए ना, हमें y और z दोनों के टर्म में चाहिए। फिर u हमें दिया था, क्योंकि ये देखो u से डिफरेंशिएट करना है तीनों को, तो u दिया है तो 1/r, तो डिफरेंशिएट किया x से, तो 1/r का डिफरेंशिएशन देखो, अब 1/r है ना, क्या है, 1/r, तो देखो du बाई डी एक्स की है ना, तो इधर की ये r से किए डिफरेंशिएट, इधर x से किए, तो इधर किससे किए, r से की, क्योंकि वेरिएबल क्या था, r था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, तो क्या आ गया, -1/r² इंटू एक्स बाई आर, ठीक है। कैसे आया, आपको बताया हूँ। तो डी यू बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई आर क्यूब आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर और ये आर, डिफरेंशिएशन पढ़ के आना है आपको, तभी ये समझेगा, वरना आप नहीं समझेगा, आप स्किप कर दो लेक्चर। अगेन डिफरेंशिएट किए, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो माइनस एक्स, एक्स क्या है, एक्स निकाल दिए बाहर, क्योंकि इधर तो आर से डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो डी ए बाई डी आर, आर माइनस क्यूब, और फिर इधर आ गया हमारा आर माइनस क्यूब डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। क्या लगाए हमने इधर, हमने लगाए हैं इधर यूवी रूल, क्या लगाए हैं, यूवी रूल, ये भी देखो उसमें पीडीएफ में होगा, अच्छे से पढ़ना, यूवी रूल। फिर हमारा देखो क्या है, ये देखो -3, कैसे, पहले देखो, पहले जो है हम स्क्वायर का डेरिवेटिव लिए, तो -3, और ऊपर क्या आता है, माइनस एन माइनस n-1, तो -3 -1 की था -4, तो वो लिख दिए। फिर डी आर बाई डी एक्स प्लस आर क्यूब इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो देखो -3x अपॉन r4 इंटू एक्स बाई आर प्लस 1/r, देखो एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, तो एक्स बाई आर प्लस 1 आर क्यूब हो गया। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये हमारा आ गया। सिमिलरली दोनों ऐसा कर दिए, वाई, देखो एक्स की जगह वाई लिख दिए, ठीक है, जेड की जगह है तो वाई की जगह पे जेड लिख दिए, हमारा सिमिलरली करके हो गया, टाइम कंज्यूम हो गया, उधर पुट कर दिए, आंसर 0 आ गया। तो ये तो एल्जेब्रिक है कि कौन, मतलब एक बार यहाँ तक आपका आ गया ना सही, तो सीधा एलएचएस में पुट करो, इधर उधर ऐसी करो, थोड़ा सा अलजेब्रिक करो, और सीधा 0 लेके आरएचएस करके आंसर प्रूव कर दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो, ठीक है। फिर एक तो इसमें एक और टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन का, क्या है कंपोजिट फंक्शन का, क्या होता है, तो अगर डी जेड बाई डी टी करना है, क्या करना है हमें, एक मिनट बताता हूँ आपको, थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर डी जेड बाई डी टी तक जाना है, तो आपको जैसे एक बोलते ना, अगर मुझे उसके पास जाना है, बट
दो लोग बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो हमें दो लोग को पहले हटाना पड़ेगा, फिर उसके पास जाना पड़ेगा, वरना उसके पास जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो। क्यों उनकी गुट्टी सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि उससे तक जाने के लिए उसका इनसे भी रिलेशन है और इससे भी रिलेशन। तो अगर मेरे को इसके पास जाना है तो पहले ये रिलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, इनको मनाना पड़ेगा, फिर जाके इसके पास जाएंगे ना। तो वही है कि dz बाई dt पे जाना है तो पहले dx बाई dt करो, यानी पहले x को सॉल्व करो। देखो dx बाई dz बाई dx किए, dz बाई dx किए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किए, जब ये सॉल्व हुआ तो अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका रिलेशन इसके तक जाना है। तो डी डैश बाई डी टी कर दो, आंसर आ गया dx बाई dt। फिर प्लस कर दिया, अब दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो डी जेड बाई डी वाई करो, फिर dy बाई dt करो, समझे। तो ये रिलेट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स दिया गया है वाई दिया है और डी जेड बाई डी टी करना है, क्या करना है, डी टी करना है, टी इज इक्वल। अब देखो, अब आपको कैसे समझेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ है ना। आपका कैसे समझेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ है, तो बताते हैं ना, कहीं नहीं जाएंगे। ये देखो, ये इधर दिया है डी टी, याद रखो, देखो क्या दिया है, डी टी फाइंड करने बोले। और इधर एक्स है, वो एक्स वाई के टर्म में है, जेड के कौन से टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में है। और इधर जो x है वो किसके टर्म में है, वो डिपेंड कर रहा है t पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है t पे। तो यानी कि z से t तक जाना है तो मेरे को x और y से निपटना पड़ेगा। तो जो पिछले बता वही कर दो, dz बाई dt dz बाई dx करो, ये सॉल्व हो गया तो dx बाई dt तक पहुंच जाएंगे। फिर दूसरे लोग आ गए तो dz बाई dy करो और dy बाई dt कर दो, ठीक है। तो ये हमने किया, z किया, फिर डिफरेंशिएट किया उसको x से, आंसर आया, ठीक है। फिर डी जेड को y से किया तो दोनों का आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने x दिया था y दिया था, x को जब किए तो log t का डिफरेंशिएट 1/t और y का e रेस टू टी का सेम e रेस टू टी, बस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने एक और दिया था कि अगर t इज इक्वल टू 1 रहा, t इज इक्वल टू 1 रहा तो t की जगह 1 पुट कर दो, आंसर 2e स्क्वायर आ गया आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो एक और नोट है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अलाउड नहीं है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल चलेगा। अच्छा देखो, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन अलाउड नहीं है, क्या बोला मैंने, याद रखो। फंक्शन, ये देखो, एक मिनट चलो इधर बताता हूँ, वो तो रिविजन। देखो इधर भी देखो, क्वेश्चन की तरह मैं बताने वाला था आपको, बट चलो एक और चीज मैं आपको आपके लिए कर देता हूँ। देखो, ये रहा हमारा फंक्शन, ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शन, और इसके अंदर एक और फंक्शन, ये एक्स है और फिर ये हमारा, तो ये क्या है, ये क्या है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन अलाउड नहीं है। फंक्शन क्या है कैसे पता चलेगा, अरे अंदर कॉमा होगा, ये अंदर कोई बहुत ज्यादा टर्म आ जाए, ठीक है, वाई एक्स जेड सब टर्म आ जाए, देखो इधर कॉमा है ना, तो ऐसी कॉमा आ जाए समझ जाने का कि फंक्शन है। तो फंक्शन का फंक्शन अलाउड नहीं है, फंक्शन का फंक्शन अलाउड रहता है, अलाउड है, बट उसका डेरिवेटिव अलाउड नहीं है, याद रखना, डेरिवेटिव अलाउड नहीं है। फंक्शन का फंक्शन अलाउड नहीं है, डेरिवेटिव कैसे अलाउड है, ठीक है। इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई और जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर डी यू अप बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी यू बाई डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन ही ज्यादा आएंगे, चांसेस ज्यादा है प्रूफ वाले क्वेश्चन के आने के। इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ दिए दिया, तो अंदर देखो इतना फंक्शन है, अगर इसको डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो पसीना आ जाएंगे, ठीक है, और टाइम कंज्यूमर अलग होगा। तो ये पुट कर दिया y माइनस एट अपॉन जेड स्क्वायर को, फिर देखो उसको सेपरेट किया, y अपॉन एक्स वाई किया। अगर डिनोमिनेटर में कोई अगर ऑपरेशन आता है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में आता तो नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में आता तो कर सकते, ठीक है।
तो y अपॉन एक्स वाई माइनस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई किया, ठीक है। तो इधर से वाई वाई कटा, इधर से 1/x माइनस 1/y, फिर सेम इसी को ऑपरेशंस किया मैंने और सेपरेट कर दिया, तो ये आंसर आया। अब ये दो आंसर हमें मिल गए, दो आंसर हमें मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, देखो ये u हमारा बन गया। तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी बन गया, ठीक, क्या बन गया, u इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी बन गया। अब हमें u से x के पास जाना है, देखो ना इधर, इधर देखो आप, इधर देखो u अपॉन x है, क्या है, u अपॉन x है। तो u से x में जाना है, मैं समझा रहा हूँ, देखो समझो हाँ। u से x में जाना है तो बीच में a और b आएगा, q आ रहा है, देखो इधर देखो, मेरे को u से x में जाना है तो क्या आ रहा है बीच में, a b आ रहा है, ठीक है। देखो u से अगर मेरे को x y z में जाना है तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में a b आ रहा है, जिसको सुलझाना पड़ेगा। तो पहले हमने लिया u से x में जा रहे हैं, देखो ये। हाँ, और एक और बात है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ये पहले बना लेना है कि आपको किस में जाना है, और आप और कौन बीच में आपके, बोल सकते हैं कि आपके बीच में कौन टांग अड़ा रहा है, ठीक है। तो अगर u से एक्स वाई जेड में जाना है तो बीच में कौन आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी को पहले सॉल्व करके फिर एक्स वाई जेड में जाएंगे, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको एकदम समझ में आ रहा है। फिर पहले एक साथ तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, तो u से लेके x में गए, ए बी बना है, तो u से a फिर a से x गए, तो देखो इधर वही लिखा हूँ, डी यू बाई डी एक्स गया तो डी यू अपॉन डी ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, फिर प्लस करके डी यू बाई डी बी बाई डी एक्स। यू का डेरिवेटिव नॉट अलाउड बिकॉज यू के अंदर कॉमा है, यू का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यू के अंदर कॉमा है। और बोला फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन रहा, कॉमा रहा मीन्स, तो वो नहीं डेरिवेटिव। हेलो। तो डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसा कि हमने डेरिवेटिव लिए हैं, पहले बोल दिया हो कि डेरिवेटिव की जो पीडीएफ सेंड किया हो टेलीग्राम ग्रुप में, वो आपको पढ़ के आने का है, ठीक है। फिर इक्वेशन वन में पुट किए सबकी वैल्यू, तो हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी ए माइनस डी यू बाई डी वी। उधर एक्स स्क्वायर इधर कॉमन लेके हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिए। फिर अब बी लिए, जैसे एक्स का निकाले सेम एज इट इज वाई का करेंगे, कि यू से वाई तक जाना है तो यू ए अपॉन ए वाई होगा, जैसे कि उधर देखो। और फिर प्लस करेंगे, दूसरे वाला पाथ हम यूज करेंगे, फिर उसकी जब वैल्यू निकालेंगे। अब डीवी बाई डी वाई कैसे जीरो हो गया, क्योंकि वाई से करना था और उधर सिर्फ एक्स का टर्म था ना, क्या था बी में, क्या था, सिर्फ वाई और जेड का टर्म था, वाई एक्स और वाई का टर्म था, तो वाई एक्स और जेड का टर्म था। तो बी क्या हो गया, वाई की इससे किए तो जीरो हो गया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट था। फिर उसमें फ्रॉम टू के से हमने उस पर पुट कर दिया वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर एज इट इज हमने थ्री का यू से जेड पे जाना है, तो वो भी किया, जो दो पाथ कैरी किया। फिर उसके बाद हमने उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग ने क्या किया, आगे कुछ नहीं, आगे हमने एलएचएस जो दिया था वही उठाए और उसमें पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखो ऑपरेशन हुए, तो डी यू बाई डी ए प्लस में कट कर गया, और बी वी जो डीवाई था वो भी कट के जीरो आ गया, और हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप अगर कर लोगे तो 90% वैसे ही सेम क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो पहला है मैक्सिमम मिनिमा, उसका देखते हैं हम। देखो पहले मैक्सिमम मिनिमा में कुछ स्टेप है जो करते हैं। देखो पहले जो भी आपको इक्वेशन दी होगी, इसको ऐसा लेट एफ ऑफ एक्स वाई करेंगे, और जो गिवन फंक्शन दिया होगा ऐसा कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक बार फंक्शन जो दिया हुआ है उसको एक्स से डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, तो क्या मिलेगा, फिर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर y से डिफरेंशिएट कर दो तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। फिर जब दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी तो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, तो y से फिर y की कुछ वैल्यू मिलेंगे, उसको x पे पुट करेंगे तो हमें चार वैल्यू मिलेगी। तो दो दो का सेट बनाएंगे, यानी पैर बनाएंगे, और फिर उसको देखेंगे। फिर आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चीज है, ये जो चीज आर एस टी, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आर क्या होता है, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन को दो बार एक्स से डिफरेंशिएट करो। फिर एस क्या होता है, एस होता है फंक्शन को एक बार एक्स से डिफरेंशिएट करो, एक बार वाई से डिफरेंशिएट करो। ये आगे पीछे चलता है कि आप पहले वाई से कर दो फिर एक्स से, या पहले एक्स से या फिर टी क्या होता है, वाई से फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो आर एस टी आपका निकल गया। फिर उसके बाद कंडीशन है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर आप निकाल रहे हो, जो इधर से आपको फाइंड मिला है, अगर वो लेस देन जीरो, लेस देन यानी नेगेटिव आ रहा है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे पैर को, यानी उसका कोई भी हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा।
और अगर ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव आ रहा है तो वी एक्सेप्ट द पेयर करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि आर जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा। अगर जीरो से बड़ा है तो मिनिमा, और अगर जीरो से छोटा है आर तो मैक्सिमा। देखो ये अपोजिट है कि अगर जीरो से बड़ा रहा तो मिनिमा, आर जीरो से छोटा रहा तो मिनिमा। फिर उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि जो आर बड़ा है था, जो पैर में ये बड़ा हुआ था वो पैर की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मैक्सिमम और मिनिमा मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई। तो देखो पहले क्या, पहला स्टेप हमारा स्टेप वन हमने क्या किए थे, फंक्शन को एक इक्वेशन पुट कर दी। फिर फंक्शन को एक बार एक्स से डिफरेंशिएट किए डी एफ बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएट किए तो देखो ये आंसर आया हमारा। जैसे थ्री का कि थ्री एक्स स्क्वायर, वाई क्या है एक्स से डिफरेंशिएट किया तो वाई क्या हो जाएगा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा तो जीरो। और ये थ्री एक्स वाई था तो एक्स का डिफरेंशिएट वाई हो गया, थ्री ए वाई क्यों कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकाल के ऐसे लिख दिए। ठीक है, अगर आपको देखना है तो ये दिखा दे भी देता हूँ आपको कि कैसे किया इसको। इसको मैंने कैसे किया, इसको थ्री ए वाई ऐसा बाहर रख के उसके बाद इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको एक्स को, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट था। देखो डैश लगा देता हूँ, यानी कि हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ऐसा करेंगे। तो ये फिर उसको जीरो पुट कर देंगे, स्टेप टू जो था हमारा। जब जीरो पुट कर दिए हम, जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करेंगे तो देखो एक आंसर हमें मिलेगा। देखो इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर इजल टू ए वाई, एक इक्वेशन मिली जिसको इक्वेशन वन बोल देंगे। ठीक है, अब डी एफ बाई डी वाई करेंगे, वाई से डिफरेंशिएट करें थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स आया। फिर उसको जीरो पुट कर दिए तो हमें क्या मिली, एक्स एक वाई इक्वल टू एक्स मिला जो इक्वेशन टू था। तो वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाला, क्या किया वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाला, और हमने क्या किया सीधा उसको इस जगह पे इक्वेशन वन में पुट कर दिया। ठीक है, क्या कि इक्वेशन वन में हमने उसको पुट कर दिया। पुट किए तो देखो आंसर आया हमारा। देखो इसको जब एक्स वाई स्क्वायर अपन ए को पुट किए इसमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर तो देखो, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। फिर इसको वाई फोर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए ऐसे मिल गया। देखो वाई, फिर वाई फोर इज इक्वल टू ए क्यूब वाई मिला। फिर जब इसको इधर लेके आया तो हमें क्या मिला, वाई इज इक्वल टू, देखो वाई को जब कॉमन लिए तो वाई क्यूब माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई क्यूब माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो वाई क्यूब की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए आ गई। वाई ये देखो ये ए है। ठीक है, एक बार आपको बता दूं क्या हो जाएगा ये। देखो ये ए है, ठीक है, एरो लगा के आपको बता देता हूँ अगर उधर आपको नहीं दिखे तो। ये हमारे पास क्या है, ये ए आई। ठीक है, क्या आ गई है हमारे पास, ए आ गई। तो एक दो वैल्यू आपको y की मिल गई ना। अब y इक्वल टू जीरो को x में फिर से पुट कर दो, तो देखो एक वैल्यू x इक्वल टू जीरो मिली, फिर a को उसमें पुट कर दो तो हमें देखो ए एक्स इक्वल टू ए मिला। तो यानी कि हमें हमारे पास चार वैल्यू आ गई, यानी हम दो पेयर बना सकते हैं इसका। दो पेयर बना दिए, उसको ए और बी पॉइंट पुट कर दिए। फिर आर एस टी हमें पता था ना, तो वो लिखेंगे, आर एस टी लिखेंगे। फिर एक पेयर को लेंगे आर एस टी में, एक पेयर यानी अगर जीरो जीरो को लिए तो हमने क्या करेंगे, देखो टी अब डिफरेंशिएट डी अब आर एस टी का हमें पता है कि आर क्या होता है, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शन के साथ। वह एस क्या होता है, एक बार एक्स से एक बार वाई से, और टी क्या होता है, दो बार वाई से डिफरेंशिएट करना। तो हमने वही किया कि एक बार डिफरेंशिएट किए दिए था, दूसरी बार किए तो ये था, ये आया। फिर एक बार एक्स से किए एक बार वाई से किए तो हमारे पास क्या आया, ये आंसर आया। फिर ये स्क्वायर जो एस था, ये एक्स सिक्स एक्स क्या आर आया। और टी को जब किए दो बार वाई से डिफरेंशिएट तो हमारे पास सिक्स वाई आया। अब ए को हम क्या करेंगे, ये सारी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो ए पॉइंट था ना जीरो जीरो, एस इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, आर में पुट किए तो आर जीरो आया, एस माइनस थ्री आया, और टी इक्वल टू जीरो आया। देखो पुट किए ना एक्स और वाई को आर एस टी में, जो हमारा सिक्स वाई आया था, थ्री ए आया था, और सिक्स एक्स। फिर जब हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर में ए आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाले तो क्या हो गया, वो हमारे पास लेस देन जीरो हो गया, क्योंकि देखो इधर नेगेटिव साइन आ गई। तो हमने रिजेक्ट कर दिया पैर को, यानी इस पैर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अब जब बी पॉइंट को मिले लेंगे, बी इक्वल टू ए, बी ऑफ ए, तो एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए। फिर आर में पुट किए, एस में पुट किए, टी में पुट किए, तो आर टी मैंने स्क्वायर किए, तो देखो एक किए, और क्या आएगा सेवन ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर। अब कोई बोलेंगे कि ये नेगेटिव भी तो हो सकता है, बट अगर कोई भी टर्म में अगर स्क्वायर आता है तो वो पॉजिटिव कर देता है।
इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वी एक्सेप्ट द पेयर, फिर ग्रेटर देन 0 आया तो r इक्वल, और r फिर देखें तो r क्या है हमारे पास, r जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ क्या मिलेगा ये फंक्शन में हमें मिनिमा मिलेगा, क्योंकि r अगर 0 से बड़ा रहेगा तो हमें क्या मिलता है, मिनिमा मिलेगा। फिर आगे चले गए तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या बोला था कि जो पॉइंट्स से हमने निकाले वही पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करो, जब इक्वेशन में पुट किया तो माइनस ए क्यूब आया, यही हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और ये आपका आंसर हो गया और आपको इसका मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और तो हमारा ये लेक्चर इधर ही पे था, एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बचा है तो वो शायद नहीं हो पाएगा, बट आप देख सकते हो उसकी वीडियो अवेलेबल होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो, एज सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरह ही है ना, उसमें बस nth डेरिवेटिव करके एक आता है वो आपको निकालने के लिए है। बट आप अगर इतना भी कर रहे हो तो आपको मार्क्स देखो पूरे कवर हो रहे हैं। इसके क्वेश्चन करके जाओ और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड तो हम इधर ही अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, और एक कोट है कि केट इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ डिटोर ऑन योर वे टू सक्सेस। सो कल जाओ अच्छे से पेपर दो, बेस्ट ऑफ लक, एंड देखते हैं दूसरे कोई एग्जाम में मिलते हैं फिर से वापस।